जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो आप यहाँ पे टोकन को बाय कर सकते हैं। प्री सेल टोकन को बाय करने के लिए अब यहां से बड़े ध्यान से समझिएगा। रेट हो चुका है 0.35, 0.66। ठीक है जी। सीड टोकन कितने हैं दोस्तों? 3069 है। पब्लिक टोकन यहाँ पे 0 है। टोटल है 1100 के टोकन। ठीक है जी। कितने के हैं दोस्तों? 1100 वर्थ के टोटल टोकन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास में। सीड टोकन अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है जी। अब नीचे चलते हैं। आप सीड इतने प्राइस पे ले सकते हैं। पर ये जो सीड टोकन है ना सर, ये 1 साल के लिए लॉक होते हैं। और इन्हीं सीड टोकन से क्या होगा, जो फार्मिंग आपको मैंने दिखाई ना, वहां पे इन्हीं बीजों के द्वारा खेती की जाएगी। मतलब जो भी लोग, जितने भी होल्डर सीड टोकन के लिए इस 10% टोकन के लिए अपना अमाउंट दे रहे हैं, वो 10% टोकन 1 साल के लिए फार्मिंग के अंदर स्टेक चले जाएंगे और वहां पे कंपनी उनको सीड के रूप में फार्मिंग करवाएगी। ठीक है जी। तो आपने सीड के हकदार आप बन चुके हैं। आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपने सीड को लॉक कर दिया कि भाई कंपनी को मैंने सीड दे दिया 1 साल के लिए। ठीक है जी। लॉक करने का मतलब क्या होता है? आपने स्टेक करे हैं, तो आपने पहले लिए हैं। ठीक है जी। वो लॉक करें आपने 1 साल के लिए, ड्यूरेशन फॉर 1 ईयर। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टेक आपने कर दिए हैं, कंपनी को लॉक करा दिए हैं 1 साल के लिए कि भाई मैंने आधे डॉलर पे, क्योंकि आपने मुझे टोकन दिया, कितने पे दिया? देखिए यहाँ पे 0.66 है, यहाँ पे 0.33 है। तो कंपनी ने आपको आधे रेट पे टोकन दिया है सर। और इसके साथ साथ सीड होल्डर को पहले 50% एयर ड्रॉप भी मिले हैं। 1 साल के लिए टोकन किसके पास में है? स्मार्टफोन कंपनी के पास में। उसके क्या होगा, कंपनी अपने फार्मिंग के ऊपर सीड टोकन के द्वारा इनकम जनरेट करेगी और वो आप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है जी। इससे आपके सीड के प्राइस भी बढ़ेंगे टोकन के। और साथ ही साथ कंपनी ने आपको एक स्टेक का बटन दिया। अगर आप ये स्टेक का बटन दबाते हैं तो इससे क्या होता है दोस्तों? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं स्टेक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टेक बटन आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने इतने इतने टोकन लिए थे। अब मैं इनको स्टेक करने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मैंने स्टेक किया, मेरा पहला स्टेक हो चुका है। दूसरा मैंने स्टेक किया, दूसरा भी मेरा स्टेक हो चुका है। तीसरा मैंने स्टेक किया तो तीसरा भी मेरा स्टेक हो चुका है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे चौथा स्टेक करने जा रहा हूँ। मैंने फोर्थ को भी यहाँ पे, इसको भी स्टेक नहीं करते हैं, पहले देख लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेक मैं कर चुका हूँ। स्टेक करने के बाद आप जाते हैं यहाँ पे इल्ड फार्मिंग। इल्ड फार्मिंग पर जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई मैंने जो टोकन लिए थे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ कितने अच्छे से मिली है इस पर। $200 के मैंने टोकन लिए थे, मेरे को $60 का यूएसडीटी एपीवाई मुझे मिलेगा। ठीक है जी। क्या मिलेगा मुझे? एपीवाई मिलेगा, एनवर पर इल्ड। ये है इल्ड फार्मिंग, एपीवाई जिसे बोलते हैं। ठीक है जी। तो इट मीन 30% का मुझे प्रॉफिट अलग से मिलेगा। मैंने 550 के टोकन लिए थे, 165 का मिलेगा। मैंने 300 के लिए थे, $90 मुझे ये मतलब सारा प्रॉफिट मेरा निकल के आएगा साहब। ठीक है जी। मेरे इतने अमाउंट के टोकन पे कब आएगा ये आएगा सर 9 मार्च 2025 को मैंने शुरू किया है। ये इस टाइम पे मैं क्लेम कर सकता हूँ। ये क्या आ रहा है? 9 मार्च 2025 स्टेक मेरे हो चुके हैं। मेरे को एपीवाई 1 साल में इतना मिलना है। 1 साल में कहाँ मिलना है? अगर आप इसको देखेंगे सीड स्टेकिंग पे जाके कब मिलना है मुझे, याद देखिए 16 जनवरी 2026 को, 16 जनवरी, 16 जनवरी, 16 जनवरी को मुझे ये मिलने वाला है। ठीक है जी। तो यील्ड फार्मिंग में मैं यहां गया, क्योंकि 16 जनवरी को मैंने टोकन लिए थे 2025 में। तो मेरे अनस्टेक कब होंगे? मेरे होंगे 2016 2026 को अनस्टेक होंगे। ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा, मैंने लिए था 16 जनवरी को टोकन, देख रहे हैं आप। अब मेरे अनस्टेक कब होंगे? ये अनस्टेक की डेट है सीड के स्टेकिंग की, जबकि है मेरी 16 जनवरी को मेरे अनस्टेक होंगे। ठीक है जी। और इल्ड फार्मिंग में क्या है? अब इल्ड फार्मिंग यहाँ पे मंथली चलती है कि ये आपको टोटल मिलेगा। आप यहाँ पे क्लेम करेंगे तो क्लेम करने पे जितना भी आपका अमाउंट बनेगा वो आपके पास चला जाएगा। पर मैक्सिमम आपको 1 साल में 60 मिलेगा। अब आपको ये 2.5% का 30% रिटर्न आपको कंपनी दे रही है, फुल सिक्योर्ड। प्लस आपका जो टोकन का ग्रोथ है, $33 पे आया सर टोकन। ध्यान से समझिएगा, $33 का रेट चल रहा है और इसका चल रहा है 66 का। तो ये रेट कंटिन्यू कितना पहुंच चुका है? 0.35। तो आपके सीड का 3 से 4 गुना, 10 गुना तो कहीं भी नहीं है। वो तो 100% होना है, प्लस 30% रिटर्न भी आपको साल में मिल जाएगा। अब वो मात्र 30% नहीं मिल रहा। 30% का मतलब है कि आप ये एवरेज निकालेंगे तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 12 दूनी 24, 2% प्लस 6 बचता है। तो 6 का आधा आधा कर लीजिए, तो 2.5% मुझे मंथली आएगा। अब जब 2.5% मुझे मंथली टोकन आता है दोस्तों, अगर उसका प्राइस मैंने होल्ड करा और उसका प्राइस 2 गुना 3 गुना चला गया, 10 गुना चला गया, तो मुझे 2.5% नहीं, 25% भी ये प्रोजेक्ट पर मंथ का प्रॉफिट दे सकता है। और एक सबसे बड़ी बात,
अगर आप यील्ड फार्मिंग पे दोबारा से क्लिक करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे मिनिमम इतना आएगा, कितना, 60 USDT। अगर प्रोजेक्ट ने ढंग से ग्रोथ करी तो ईएसटी एस्टिमेटेड इतने फेक टोकन भी आपको मिल सकते हैं रिवॉर्ड के रूप। दैट इज डिपेंड अपॉन ग्रोथ, एक साल में प्रोजेक्ट ग्रोथ कितना करेगा। तो इट मींस आपने आधे रेट पे टोकन लिए 0.33 पे, उसका प्राइस भी बढ़ा, प्लस आपको ये 30% रिटर्न भी मिल गया $60 का, प्लस आपको ये एस्टीमेट टोकन मिलने के भी चांसेस हैं। तो दोस्तों बहुत तरीके से प्रोजेक्ट हमें बेनिफिट दे रहा है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं यील्ड फार्मिंग जो मैंने आपको बताया। इस पे आप स्टेक करें या ना करें, ये चॉइस आपकी है। आगे ऐसा मत सोचिएगा सर हमें स्टेक करना है का, जी नहीं दोस्त। आपका मन करता है स्टेक करने का तो कीजिए, नहीं करता है तो बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि फार्मिंग आने वाला है, फार्मिंग में पहले लैंड आएंगे फिर सीड की फार्मिंग शुरू। अब वो फार्मिंग की गाइडलाइन क्या आएंगी ये देखने जैसा है, पर वो अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि लैंड कम से कम 1 मंथ तो लैंड की सेलिंग चलेगी। तो 1 मंथ के लिए आप इसको चाहे तो लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप टाइम भी देखते हैं 1 मंथ का ही आता है, ठीक है जी, क्लेम का। ये 29 दिन का आ रहा है, ठीक है जी। तो आप चाहे तब तक अपना इनकम जनरेट करना चाहे, कंपनी ने ऑप्शन दे दिया आपको जनरेट करने का इनकम, आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो मत करें, क्योंकि टोकन तो वैसे भी सीड आपके 1 साल के लिए लॉक ही है। तो बेटर है, कंपनी ने आपको बिना कहे कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी है। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया, ठीक है जी। अब देख लेते हैं दोस्तों मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स में देखिए क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैंने रेफरल किया, टोकन किए, तो मेरे पास में ये देखिए, यहाँ पे ये अभी ये कंफर्म, ये अप्रूव हो चुका है मेरा मेटालैंड, ये कंफर्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है जी। तो ये भी कंफर्म नहीं है, ये पेंडिंग में है, ठीक है जी। तो ये कंफर्म करने के लिए क्या है, कंफर्म पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ये एड्रेस डाला और इसको सबमिट कर दिया। अब सबमिट आपने कर दिया तो ये अभी पेंडिंग में है, ठीक है जी। पेंडिंग में आ रहे हैं बहुत सारी चीज। अब जैसे पेंडिंग में क्या है कि मैंने तो डाल दिया पोस्ट, क्या करना है आपको, इस पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, मैजिक बॉक्स कैसे मिलेगा। इधर यहाँ पे स्टेप लिखे गए हैं, देखिए ऊपर आएंगे ना, स्पेशली लिखा गया $500 का सेल्फ बाइंग, भले ही 10-10 करके हो, चाहे वो सीड से हो चाहे वो पब्लिक से हो, ठीक है जी, दोनों कंडीशन। फिर 1,000 का रेफरल, दोनों में से किसी में भी हो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है जी। फिर भले ही आपने स्टेक पे क्यों ना लगा दियो, ये बिजनेस पे है, ये स्टेकिंग सीड्स पे पब्लिक पे नहीं है, ये टोटल बिजनेस पे, डॉलर पे काउंट करता है कि आपने इतने डॉलर का बिजनेस किया, उसको आपको स्टेक में लगाया, क्या किया आपने क्या नहीं किया, कोई मायने नहीं है। सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है कंपनी का कि $500 का आपने बाय किया और 1,000 का आपने सेल करवाया, तो आपको मैजिक बॉक्स आएगा। मैजिक बॉक्स में आपको स्क्रैच करना होता है। जब आप स्क्रैच करते हैं तो क्या करना पड़ता है, अब जैसे मान लीजिए, पहले आपको क्या करना, स्टेप 1 स्क्रैच करना है, स्टेप 2 आपको ट्विटर हैंडलर पे उस लिंक को शेयर करना है, फिर आपको आफ्टर वैलिडेशन आपको पेमेंट आ जाएगी। पेंडिंग में जैसे मुझे देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे पहले स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करने के बाद आपसे कूपन आ जाता है, जैसे यहाँ पे मेटा लैंड आया मेरे पास। अब इस पोस्ट को मुझे शेयर करना है, तो जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा मेरा ट्विटर पे चला जाएगा। ट्विटर पे जाके आपको इस पोस्ट को शेयर करना है, ठीक है जी। जब आप ट्विटर पे आएंगे, देखिए इस समय ऐसे कुछ आ सकता है, अगर ये रेड रेड में आ रहा है, ये रेड रेड में अगर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे लिखा है -23, इसमें 23 अक्षर ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, इसमें से कुछ फॉन्ट जो है वो कम कर देने हैं। ये आपके कम हो गए तो आपने यहां तक कम कर दिया, तो भाई इतने ही मैं डालूंगा, क्योंकि हर ट्विटर की कैपेसिटी अलग होती है। जो प्रीमियम है उनके ऊपर कोई कैपेसिटी नहीं होती है, ये प्रीमियम के हिसाब से इन्होंने डाला है पोस्ट को, ठीक है जी। बट इंडिया में तो सारे लोग फ्री में यूज करते हैं ट्विटर, इंडिया वालों की तो लिमिटेशन रहेगी भाई साहब, अलग अलग कंट्रियों की मैक्सिमम लोग फ्री यूज करते हैं। तो इन्होंने ऑफिशियली डाला है, बट हमें यहाँ से थोड़े वर्ड कम करके इसको पोस्ट कर दें, ठीक है जी। तो पोस्ट हो गया सर। अब जब ये हमने पोस्ट कर दिया, तो अब पोस्ट करने के बाद सर यहाँ पे क्या है, पोस्ट करने के बाद आपको देखिए आ गया पोस्ट मेरा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे शेयर का बटन है कोने पे, यहाँ से इस लिंक को कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के कुछ समय बाद आपका अप्रूवल होकर अमाउंट आपके पास में आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मैजिक बॉक्स ले सकते हैं, सीड का हिस्सा बन सकते हैं। फार्मिंग के लिए, लैंड के लिए आप किसी भी उससे बाय कर सकते हैं लैंड। फार्मिंग भी आप किसी भी उससे कर सकते हैं, जरूरी फेथ नहीं है, किसी भी उससे कर सकते हैं। तो ये समझने जैसा है कि किसी भी उससे करेंगे तो फेथ के टोकन का प्राइस और लैंड का प्राइस कंटिन्यू बढ़ेगा। मतलब फेथ प्रोटोकॉल सिर्फ फेथ कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि फेथ कम्युनिटी वाले ही बाय करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा। किसी ने भी बीएनबी से, बिटकॉइन से, इथेरियम से, यूएसडीटी से, यूएस डॉलर से करा तो भी फेथ के प्राइस ऊपर जाएंगे, तो भी सीड वालों को बेनिफिट मिलेगा, तो भी लैंड वालों को बेनिफिट मिलेगा, और जो रॉयल्टी अचीवर है
उनकी तो बल्ले बल्ले है जी। सो थैंक यू वेरी मच।